स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए शानदार सा वीडियो में। और आ चुका है दोस्तों आप सभी का वादे के मुताबिक क्लास 12th नोटिस लॉस्ट ऑब्जेक्ट का ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का भारी डिमांड था, सर जी लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के एक ट्रिक बता दीजिए कि नोटिस कैसे लिखेंगे ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों फाइनली जो लेटर का ट्रिक आ चुका है, एक नोटिस का ट्रिक आया था। सर जी ये कौन सा नोटिस का ट्रिक है? तो ये दोस्तों आपके स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम्स, कोई इवेंट जो है अगर होता है तो उसको लेकर आपको स्कूल का नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखना होता है। तो नोटिस आपके क्वेश्चंस पेपर में दो प्रकार का होगा, एक आपका लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के, एक आपका प्रोग्रामिंग को लेकर के। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग वाला देख चुके हैं, लेटर का ट्रिक देख चुके हैं, अभी हम लोग जो है लॉस्ट ऑब्जेक्ट का ट्रिक देखेंगे। इसका बाद दोस्तों समरी का ट्रिक लेकर के आएंगे, फिर नोट्स का ट्रिक लेकर आएंगे कि नोट्स आप लोग कैसे लिखिएगा। ठीक है, एब्रीवेशन का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए, और उसके बाद दोस्तों आपका राइटिंग सेशंस का जो है पूरा स्किल समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे कंप्लीटली बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम 2025 के लिए दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। चलिए हम लोग बिना जो है देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सर जी लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लिखते समय हम लोग ट्रिक कैसे अपनाएंगे? चलिए, जैसे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम को लेकर के सबसे पहले आपको क्या करने बोले थे कि नोटिस लिखने से पहले एक आप सभी को एक ऐसे घेरा बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है? आप सभी को एक ऐसे घेरा बनाना है, और इसी घेरे में दोस्तों आपको क्या करना है, तो नोटिस को लिखना है। चाहे आप लोग प्रोग्राम वाला लिखिएगा, कल्चर इवेंट वाला लिखिएगा, चाहे आप लोग लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? चलिए, तो आप लोग समझ चुके हैं ये आपका सबसे पहला फंडा, ठीक है, फंडा होता है। और दोस्तों आप लोग देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम दीजिएगा क्लास 12th है आप लोग है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वाइट पेज इस प्रकार से नहीं मिलेगा, रोलर कॉपी मिलेगा। सर जी रोलर कॉपी कैसा होता है? तो जनरली आप लोग यूज करते हैं ना रफ कॉपी के रूप में। रफ कॉपी के रूप में कैसे सर जी? तो इस प्रकार से लाइन वाला कॉपी रहता है ना, इसी वाला कॉपी आपको दिया जाएगा, चाहे आप लोग आर्ट्स में, साइंस में है, कॉमर्स में है। ठीक है, आपको ऑल सब्जेक्ट के लिए, सारा सब्जेक्ट के लिए आपको इसी प्रकार का कॉपी दिया जाएगा। और इसी कॉपी में आपको कैसे लिखना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक घेरा बनाना है ऐसे। ठीक है, जो भी मैं आपको समझाया, चलिए मान चलिए कि ऐसे हम लोग घेरा बना चुके हैं। घेरा बनाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो सबसे ऊपर में उसी प्रकार का नोटिस के जैसे जो कि सुबह में जो वीडियो डाले थे, ठीक है, उसी के जैसे स्कूल और कॉलेज का नाम आपको लिख देना है। अगर क्वेश्चंस में स्कूल और कॉलेज का नाम मेंशन किया है तो वही चीज़ को यहाँ पर आपको चिपका देना है। मान के चलिए अगर +2 DAV हाई स्कूल धनबाद दिया है, ठीक है, +2 हाई स्कूल बोकारो रांची, ठीक है, गिरिडीह, अगर ऐसे दे दिया है तो आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। मान चलिए कि क्वेश्चंस जो आपका रहेगा उसमें मान चलिए स्कूल और कॉलेज का नाम मेंशन नहीं किया गया, तो आप लोग जो भी स्कूल में या फिर जो भी कॉलेज में आप लोग क्लास 12th का तैयारी किए हैं, क्लास 12th का एडमिशन जो भी स्कूल कॉलेज में हुआ था, उस स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर आप लोग जो भी सेंटर में आप लोग जाइएगा तो उस सेंटर का देखिएगा कि स्कूल का नाम है, उस स्कूल का नाम लिख दीजिए कॉलेज का, कोई दिक्कत नहीं। मान चलिए आप लोग पहला स्टेप को फॉलो कर चुके हैं। पहला स्टेप को फॉलो करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन को छोड़ देना है। मतलब कि पहला लाइन में आपको स्कूल कॉलेज का नाम लिखना। और एक और ज़रूरी बात कि सबसे पहले कि आप सभी को स्कूल या फिर कॉलेज का जो भी नाम रहेगा उसको आपको कैपिटल लेटर में लिखना। हर एक वर्ड्स को आपको, ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, स्मॉल में नहीं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल में लिखिएगा तो नंबर काट लेगा, और काटने से बेहतरीन है कि सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। मान चलिए यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिए और एक लाइन आप लोग ऐसे छोड़ दिए यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद दोस्तों आपका सेकेंड जो स्टेप आता है वो आप सभी को कि यहाँ पर नोटिस लिखना है। ठीक है, ओनली फॉर नोटिस। इस प्रकार से नोटिस को कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर का, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मान चलिए इसको भी आप लोग लिख दिए। अब नोटिस को लिखते समय अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले एक लाइन आपको इस प्रकार से छोड़ देना है। ठीक है, एक लाइन मान चलिए आप लोग यहाँ पर ऐसे छोड़ दिया है। इसके बाद आपको डेट लिखना है। सर जी कौन सा डेट बेहतरीन रहेगा नोटिस लिखते समय? तो डेट वही लिख दीजिएगा जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा इंग्लिश का। कैसे दीजिएगा? 13 फरवरी को, 14 फरवरी को। तो आप लोग जो भी है डेट में एग्जाम को दीजिएगा, उस एग्जाम डेट को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम डेट हो उस एग्जाम डेट को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मान चलिए आप लोग डेट भी लिख लिया, स्कूल का नेम और नोटिस तीनों लिख दिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 बार, ठीक है, 3 बार आपको जैसे दिख रहा है लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, तीनों का तीनों कैपिटल लेटर में ऐसे आपको लिख देना है। चलिए यहाँ भी आप लोग फॉलो कर चुके हैं, और ध्यान रहे कि हर एक वर्ड्स को लिखने के बाद आपको एक लाइन का, ठीक है, छोड़ देना है।
एक लाइन आपको छोड़ने के बाद आपको नीचे भरना है। अब दोस्तों आपका ट्रिक जो कहता है मैनुअली यहाँ से कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट ऑफ आवर स्कूल। जितने भी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन सभी को इन्फॉर्म सूचित किया जाता है, सूचना दी जाती है कि क्या सर जी, आई लोस्ट माई मेरा खो गया है। क्या खो गया है? तो जो भी चीज़ खोया है उसका आप लोग यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। मान चलिए आपके स्कूल में आईडी कार्ड खो गया है, मान चलिए आपके स्कूल में मोबाइल फ़ोन खो गया है, ठीक है। मान चलिए आपके स्कूल में सर जी क्या तो घड़ी वॉच खो गया है। मान चलिए आपके स्कूल में केमिस्ट्री का नोट्स बुक हो गया है, इंग्लिश का नोट्स बुक हो गया है, ठीक है, कॉपी खो गया है, पेन खो गया है। जो भी चीज़ अगर आपका खो गया है उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नाम को मेंशन कर देना है, ठीक है। इतना आपको करने के बाद आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट खोया था उसका प्लेस लिख दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर खोया है। मान चलिए कि हमेशा आप लोग एक चीज़ लिख दीजिएगा, प्लेस में क्या लिख दीजिएगा, ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग लंच टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग लंच टाइम दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। मतलब कि लंच दौरान, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लेस, ये तो टाइम का चीज़ हो गया, ठीक है, सॉरी। प्लेस में आपको दोस्तों क्या लिख देना है, प्लेस में आपको लिख देना है कि इन, ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेज कैंपस, ठीक है, स्कूल या कॉलेज कैंपस में ये जो है सामान खोया है, ठीक है। फिर आपको डेट लिख देना है। सर जी आप डेट यहाँ पर कौन वाला लिखेंगे, तो सामान आपका खो गया है और जो डेट आप लोग यहाँ पर लिखे थे इसका आपको 1-2 दिन, ठीक है, पहले वाला आपको लिखना है, ठीक है। मतलब कि आप लोग मान चलिए 13 फरवरी को नोटिस को लिखें तो आप लोग यहाँ पर जो डेट मेंशन कीजिएगा वो आप लोग कीजिएगा 12 फरवरी या फिर इससे कम, इससे पहले वाला मत कीजिएगा, क्योंकि आपका सामान खो गया है, ठीक है, लॉस्ट हो गया, तो उसको आपको पाना है। तो पाना है तो क्या पहले आप लोग लिख दीजिएगा कि मेरा सामान खोने वाला आप लोग दे दीजिएगा, नहीं तो पहले उसके बाद वाला डेट लिखते हैं, ठीक है। टाइम आपको लिखना है, टाइम आपको क्या लिखना है, तो ड्यूरिंग लंच टाइम, ठीक है, ये सबसे अच्छा बेस्ट वर्ड है। टाइम्स में आपको ड्यूरिंग लंच टाइम लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट आपका खोया है, ठीक है, उसके बारे में दो चार वर्ड्स फिर 1 लाइन 2 लाइन आपको मेंशन करना है। मान चलिए आपका घड़ी खो गया, तो घड़ी किस कलर की थी, ठीक है, घड़ी कौन सी कंपनी की थी, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मान चलिए मोबाइल खो गया, तो मोबाइल कौन सा कंपनी का था, उसका मॉडल का क्या नाम था, उसको लिख दीजिए। मान चलिए नोटबुक हो गया, तो नोटबुक में क्या था, कवर हम लोग लगाए थे, उसमें स्टिकर भी था, उसमें नाम भी मेंशन किया गया था। ऐसे आप लोग उसके बारे में 1 से 2 लाइन आपको जनरली लिख देना है, जो कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान चलिए इतना आप लोग कर दिए, फिर आपको क्या करना है सर जी, 1 लाइन आपको यहाँ से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लास्ट में आपको लिखना है कि द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू अंडर सिग्नेचर। मतलब कि जो भी इस लॉस्ट ऑब्जेक्ट को पाएगा, ठीक है, जो भी फाइंडर है, जो भी इसको पाया है, जो भी पाएगा, वो उससे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रिटर्न कीजिए। किस चीज़ पे रिटर्न करना है, तो अंडर सिग्न। अंडर सिग्न कहने का मतलब है यहाँ पर आपका नेम, क्लास, स्कूल, ये 3 चीज़ें आप लोग जो लिखिएगा इसी नेम, स्कूल और क्लास के रूप में, ठीक है, आपको रोल नंबर के रूप में वो चीज़ आपको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका नोटिस का ट्रिक जो है यहाँ पर बताता है। चलिए इसके हम लोग क्वेश्चंस को देख कर रखते हैं कि कैसे इसका ट्रिक का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग रखते हैं, ठीक है, समझ गए ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद स्कूल कॉलेज का नाम कैपिटल में 1 लाइन छोड़ दीजिएगा, नोटिस लिख दीजिएगा 1 लाइन छोड़ दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा 1 लाइन छोड़ दीजिएगा, लोस्ट 3 बार लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द डेट ऑफ आवर स्कूल, आई लोस्ट माई ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, प्लेस लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा, टाइम, उसके बारे में 2 अक्षर लिख दीजिएगा। फिर आप लोग लास्ट में लिखिएगा द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू अंडर सिग्न। यहाँ पर आप लोग अपना जो है कॉन्टैक्ट दे दीजिएगा कि इस चीज़ पर आप लोग लौटा दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस रख करके, ठीक है। क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पर एक आ चुकी है जो कि सबसे मोस्ट वायरल क्वेश्चंस है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका। अरे कोई सा भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा वो आप लोग से नहीं छूटने वाला, ये आप लोग ट्रिक समझ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कहता है कि यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल फोन इन योर स्कूल कॉलेज कैंपस। मान के चलिए आपका एक मोबाइल फ़ोन जो है भुला गया है, ठीक है, लॉस्ट हो गया है, कहाँ पर, स्कूल या फिर कॉलेज कैंपस में।
आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है नोटिस बोर्ड्स में चिपकाने के लिए कि यहाँ पर जो भी बच्चे इसको पढ़ेंगे और जिसको भी लॉस्ट जो भी मोबाइल फ़ोन जो है मिला है वो क्या कर देगा, वो दे देगा। ठीक है। और एक और चीज़ बात दोस्तों, अगर आपके लॉस्ट के जगह मिसप्लेस्ड भी रह जाए, मान के आप जब उसका भी मीनिंग वही होता है कि आपका जो है भुला गया। अधिकतर क्वेश्चन में आपको लॉस्ट ही दिखेगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है। ट्रिक हमको क्या कहता है सर जी, ट्रिक हमको कहता है कि कॉलेज और स्कूल का नाम लिखना, उससे पहले कहता है कि एक आपको डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने के बाद सर जी स्कूल और कॉलेज का नाम लिखना है यहाँ पर, वो भी कैपिटल लेटर में। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हमको नोटिस लिखना है, नोटिस के बाद हमको डेट लिखना है, डेट के बाद लॉस्ट 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 3 बार लिखना है। चलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस में कहीं पर भी स्कूल और कॉलेज का नाम को मेंशन नहीं किया गया है। तो आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का यहाँ पर नाम, या फिर जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया DAV +2 हाई स्कूल धनबाद। कौन कौन इस स्कूल से बिलोंग करता है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ छोड़ना है, नोटिस लिखना है। और सब कैपिटल लेटर में, देखिए सब कैपिटल में है ना, इसको भी आपको कैपिटल में। मान चलिए नोटिस लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट लिख देना है। ठीक है। मैं साइंस वाला का डेट लिख दिया। साइंस और कॉमर्स का जो एग्जाम होने वाला है 14 फरवरी 2025 को। आर्ट्स वाला का एग्जाम होगा 13 फरवरी को, तो आर्ट्स वाले यहाँ पर लिख देगा 13 फरवरी। यार क्या है, डेट नहीं लिखिएगा क्या आपसे? अरे डेट लिख देंगे ना सर, आगे बढ़िए ना। ठीक है। डेट भी लिख दीजिएगा। 3 बार आपको लोस्ट लोस्ट लोस्ट, 3 बार हम लोग मान चलिए लोस्ट लोस्ट लिख दिया। फिर एक लाइन आपको छोड़ना है। सर जी एक लाइन हम आप छोड़ दिए, अब क्या करना था, देखिए क्या बोला था, ऑल द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड डेट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है। कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड डेट ऑफ आवर स्कूल आई लॉस्ट माई। लॉस्ट माई हम आपको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी चीज़ आपका खोया है। ठीक है। लॉस्ट ऑब्जेक्ट का नाम, तो लॉस्ट ऑब्जेक्ट हमको क्या है, तो मोबाइल फ़ोन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि आई लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन। कहाँ पर, तो प्लेस का नाम आपको बोला था। ठीक है। यहाँ पर बोला है ना, प्लेस का नाम, डेट का और टाइम्स, 3 चीज़ आपको पहले मेंशन करना है। तो यहाँ लिख दिए कि लॉस्ट मोबाइल फ़ोन इन स्कूल कैंपस। ठीक है। मेरा मोबाइल फ़ोन स्कूल कैंपस में भुला गया है। ऑन यहाँ पर लिख दीजिएगा और उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है। डेट देखिए 13 फरवरी लिखा गया है, क्योंकि ये 14 फरवरी का डेट यहाँ पर लिखा गया है इसलिए। ठीक है। आप लोग जो भी लिखिएगा उससे 1 दिन 2 दिन पीछे वाला डेट को लिख दीजिएगा। फिर टाइम में हम आपको क्या बोले थे, ड्यूरिंग लंच टाइम लिख दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो लंच के दौरान मेरा मोबाइल फ़ोन भुला गया। इसके बाद हम आपको क्या बोले थे, इसके बाद सर जी आप बोले थे कुछ उसके बारे में आपको मेंशन करना है। कुछ उसके बारे में मेंशन कर दीजिए कि मोबाइल फ़ोन किस कंपनी का था, मॉडल क्या नाम था। ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस मोबाइल इज, ठीक है, फ्रॉम ओप्पो कंपनी। ठीक है। एंड जो मोबाइल है ओप्पो कंपनी का है, द मॉडल नेम ऑफ दिस मोबाइल इज ओप्पो A57। यानी कि जो मोबाइल जो है ये ओप्पो कंपनी का तो है, इसका मॉडल नेम आप लोग लिख दीजिए। जैसे कि इस मॉडल नेम का नेम है ओप्पो A57। तो ऐसे इसको लिख देना है। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा सर जी। इसके बाद आपको क्या बोलना था, एक लाइन छोड़ना था। छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको चिपका देना है। आप चिपका दीजिए कि द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू अंडर सिग्नल। अंडर सिग्नल करने का मतलब सर जी यहाँ पर जो भी आपका प्रोफाइल दिया गया, जो भी कॉन्टैक्ट दिया गया, उस कॉन्टैक्ट पर आपको आपका स्कूल पर, कॉलेज पर दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, नेम लिख देना है। नेम जो भी आपका स्कूल आपका है आप लोग नेम को मेंशन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में नेम नहीं दिया गया था। ठीक है। फिर क्लास रोल नंबर लिख दीजिए, 12 साइंस में है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर रोल नंबर आप लोग लीजिए आपका 23 से 24 से 25 से कितना है। और इस तरह से प्यारा सा नोटिस जो कि लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा ट्रिक, आप लोग नीचे शानदार से कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और नेक्स्ट ट्रिक कौन से चीज़ को लेकर के आया जाए आप लोग नीचे वो भी बता दीजिए। और दोस्तों जिसको भी ये 99 का गेस्ट पेपर चाहिए, ठीक है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का, तो आप लोग दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है। जिसका 95% लक्ष्य है, ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स साइंस और कॉमर्स का। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एग्जाम में हल्का मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही रखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन वीडियो लाए थे। ठीक है।